पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी। बुनियादी तौर पर जनाब स्पीकर, जब मैं पिछली हुकूमत में वज़ीर ख़जाना था तो यूनिवर्सिटी फाइनेंस कमीशन मैंने ही तश्कील दिलवाया था और वज़ीर ख़जाना उसका चेयरपर्सन बना था और उसके तवस्सुत से एक ख़तीर रकम बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को जा रही है। लेकिन इसके साथ पिछली जो असेंबली थी उसने यूनिवर्सिटी मॉडल एक्ट वो पास करवाया, जिसमें जितने भी बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ थे उनको एक ही एक्ट के अम्ब्रेला पे ले आया। लेकिन अब दो तीन मसले हैं जो हल तलब हैं। सबसे बड़ा मसला यूनिवर्सिटीज़ की ओवर एम्प्लॉयमेंट है। अब अंदाज़ा करें, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1200 से 1500 मुलाजमीन लगे हुए हैं। इसके अलावा लॉम्स में तकरीबन कोई 3-4 हज़ार उनकी एनरोलमेंट है बच्चों की, लेकिन मुलाजमीन की तादाद कोई 900 के करीब तकरीबन है, जिसकी वजह से उनका जो ज़्यादातर अखराजात हैं वो तनख्वाहों में चले जाते हैं। अब मेरी तजवीज़ ये है असेंबली को कि जो मॉडल एक्ट पिछली हुकूमत ने पास करके असेंबली से मंजूर कराई, इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अभी वहाँ पर जो इंटरनल ऑडिट मैकेनिज़्म है उनका, उसमें कमज़ोरियाँ हैं, जिसको जो उनके इंटरनल कमेटी है प्लानिंग एंड फाइनेंस, उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। सिंडिकेट को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है, जिससे यूनिवर्सिटीज़ को पाबंद किया जाए कि वो मज़ीद एम्प्लॉयमेंट ना करें और ज़रूरत के तहत करें। दूसरी बात, दुनिया में जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो ख़ुद कफ़ील हैं माली हवाले से, और यहाँ तक कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बिलियंस में जो है उनके अपने एंडोमेंट पड़े हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। हमें भी अपने यूनिवर्सिटीज़ को जो है माली तौर पर सेल्फ सफिशेंसी की तरफ ले जाना होगा, और इसका मुस्तकिल हल ये है कि उनके लिए एक एंडोमेंट फंड कायम की जाए ताकि वो अपने पेंशन्स और तनख्वाहें वहाँ से मैनेज कर सकें, रोज़ाना स्ट्राइक्स और शोर शराबा से बचा जा सके। तो डेफिनेटली जो आपकी कमेटी उनके साथ बात करेगी, और सीएम साहब ने भी इस पर एक वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग की है जिसमें कुछ चीज़ें असूलन तय पा गई हैं, और इसके अलावा फर्दर जो कमेटी उनको अप्राइज करेगी, इन चीज़ों को आपकी मशावरत से, मेंबरान की मशावरत से आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरी अहम बात जो करनी ज़रूरी है कि मकरान डिवीज़न में 3-4 बड़े वाक़यात हुए हैं, उसमें 2 वाक़यात गवादर में हुए हैं जिसमें हमारी कौमी अदारों के दफातर पे हमले हुए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट किया गया, उनके जवानान को शहीद किया गया। तुर्बत में PNS सिद्दीक पे हमला हुआ और वहाँ पे भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इसमें कोई शक नहीं कि जो अज़ाइम थे वो बहुत लीतल थे और वो चाह रहे थे कि बड़े पैमाने पे नुकसानात हों, लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बर वक्त रिएक्ट करके उनके अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तो जो हमारे शोहदा शहीद हुए हैं उनके लिए मैं फातिहा खानी की जो है गुजारिश करूँगा। के लिए फातिहा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह।